पाकिस्तान में डैम्स पर सियासत कोई नई बात नहीं। माजी में कालाबाग डैम समेत कई डैम्स बनाने के मंसूबे बनाए गए, लेकिन ज्यादातर मंसूबे सियासी अख्तलाफात की भीड़ चढ़ गए। आज मुल्क भर में जो सैलाबी सूरत हाल है, उसकी एक वजह यह भी है कि हमारे पास पानी जखीरा करने की सलाहियत ही नहीं है। हर साल खरबों रुपए का कीमती पानी जाया हो जाता है। सैलाबों से होने वाला जानी और माली नुकसान अलहदा है। जब भी सैलाब आता है, हुकूमत की तरफ से दावा किया जाता है कि अब नए डैम्स बनाए जाएंगे और पानी जाया नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन सैलाबी पानी उतरते ही नए डैम्स बनाने के मंसूबे भी तरजीहात से निकल जाते हैं। यूं अगले सैलाब तक खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है जो नए डैम्स बनाने की राह में रुकावटें डालता है? कौमी और सूबाई हुकूमतें या कौम परस्त जमातें जो डैम्स बनाने और दरियाओं से नई नहरें निकालने के खिलाफ होती हैं? पाकिस्तान में बड़े डैम्स महज इंजीनियरिंग मंसूबे नहीं रहे, ये हमारी सियासत का हिस्सा भी बने रहे हैं। कालाबाग डैम बनाने की सिंध, केपी और बलूचिस्तान की सूबाई असेंबलीज ने करारदादों के जरिए मुखालिफत की थी। माजी में कौम परस्त पख्तून लीडर वली खान मरहूम ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर कालाबाग डैम बनाया तो वो बम मारकर उड़ा देंगे। यूं कालाबाग डैम पर इत्तेफाकी राय नहीं हो सका और अमली पेशरफ्त रुक गई थी। पाकिस्तान में सीपेक मंसूबों के तहत 4 बड़े और कई छोटे डैम्स बनाए जा रहे हैं। इन हाइड्रो पावर डैम से सस्ती बिजली, पानी की फराहमी, सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ और ज़रई तरक्की के इम्कानात में इजाफा मुतवक्किल है। हुकूमत कोशिश कर रही है कि दियाबिर भाषा डैम समेत बड़े डैम्स पर चीन को सरमायाकारी पर राग़िब किया जाए। आलमी माहिरीन का ये कहना है कि पाकिस्तानी दरियाओं पर एक नहीं दर्जनों डैम्स बनाए जा सकते हैं। बलाई सिंध और उसके मुआवन दरियाओं में हजारों मेगावाट सस्ती पन बिजली और बड़े जखीरा गाहों की गुंजाइश भी मौजूद है। मगर सियासी अदम इत्तेफाक, माली वसाइल, आबादियां मुंतकिल करने जैसे इशूज और सिक्योरिटी मामलात इसमें रुकावट बन रहे हैं। डैम से पैदा होने वाली सस्ती बिजली से हम सब वाकिफ हैं। तरबीला डैम और हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स हमारी पन बिजली की रीढ़ की हड्डी है। इसकी कुल सलाहियत 6000 मेगावाट से भी ज्यादा है। इसमें मजीद तौसीह पर काम जारी है, जिससे अगले साल पैदावार शुरू हो जाएगी। मंगला पावर स्टेशन बड़े जखीरे और अहम पन बिजली घर के तौर पर दहाइयों से बिजली मुहैया कर रही है। इसकी अपग्रेडेशन के जरिए सलाहियत में इजाफा किया गया और गाजी बरूथा की मिसाल भी हमारे सामने है, जो बड़े जखीरे के बगैर कम लागत बिजली देता है। ये मंसूबे सालाना अरबों यूनिट्स सस्ती बिजली फराहम करते हैं। तरबीला की 5वीं तौसीह के बाद कुल सलाहियत में बड़ा इजाफा मुतवक्किल है, जो तेल और ईंधन पर इन्हसार घटाता है। इससे हमें अरबों डॉलर बचाने में मदद मिल सकेगी। बड़े ज़खायर तरबीला, मंगला, मुस्तकबिल में दियामिर भाषा और मोहम्मद डैम वगैरह हमें सैलाब और मौसमी उतार चढ़ाव से भी बचाते हैं। इन डैम्स के बायस रबी और खरीफ की आपाशी और दीगर कामों के लिए पानी की दस्तयाबी में मदद मिलती है। अगर ये डैम्स ना हो तो हमारी ज़राअत भी तबाह हो जाए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के बायस सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक में शामिल है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में पाकिस्तान हमेशा अव्वलीन 10 ममालिक में शुमार होता रहा है। इसका सबसे बड़ा सबब यह है कि हमारी मईशत, ज़राअत और पानी का निज़ाम बराह रास्त दरियाओं और ग्लेशियर्स पर मुनहसर है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय, कराकरम और हिंदुकुश के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जो न सिर्फ पानी के बहाव में गैर मामूली उतार चढ़ाव पैदा करते हैं, बल्कि सैलाबी तबाहियों, खुश्क साली और ज़रई बहरान को भी जन्म देते हैं। बर्फ पिघलने का यह अमल वक्ती पानी में इजाफा करता है, लेकिन तवील मुद्दती तौर पर दरियाओं में पानी की कमी और बड़े बहरान का बायस बनेगा। दुनिया के कई ममालिक ने सिर्फ डैम्स पर तवज्जो देकर तवानाई के बहरान पर काबू पा लिया और अपनी सनत और ज़राअत को तरक्की देकर तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो गए। चीन आज जिस तेजी से तरक्की कर रहा है, उसकी बुनियादी वजह सस्ती बिजली और पानी की फरावानी है, और ये सब कुछ डैम्स की बदौलत ही मुमकिन हुआ। पाकिस्तान की ज़राअत और मईशत 70% तक दरियाओं के पानी पर इन्हसार करती है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से बारिशों के पैटर्न बदल चुके हैं। कभी शदीद बारिश और सैलाब और कभी लंबे अरसे की खुश्क साली। जनूबी पंजाब और सिंध में ज़मीनी पानी की कमी बढ़ती जा रही है। बलूचिस्तान के बाज़ इलाके मुस्तकिल खुश्क साली की लपेट में हैं। किसानों की कभी फसलें डूबने और कभी पानी ना मिलने का सामना रहता है। दर्जा हरारत बढ़ने से मानसून बारिशों की शिद्दत और गैर मौकापन बढ़ गया है, जिससे लाखों लोग बेघर और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। आइंदा आने वाले सालों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए नए ज़खायर की तामीर बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के बराह रास्त निशाने पर है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी ज़ाया हो रहा है और ज़रई और मुआशी निज़ाम खतरे में है। अगर अब भी हमने मौसर मनसूबाबंदी नहीं की तो मुस्तक़बिल में पानी की क़िल्लत, खुश्क साली का शिकार इलाकों से हिजरत, खुराक का बहरान और मईशत की तबाही जैसे चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। इसके लिए फौरी, संजीदा और अमली इक़दामात दरकार हैं, वरना खुदा न खास्ता हम दुनिया के उन ममालिक में शामिल हो जाएंगे जिन्हें मौसमियाती तब्दीली का सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
पाकिस्तान के पास बेपनाह सलाहियत है। चंद साल पहले तक हम बिजली के बड़े बहरान का शिकार थे, आज हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा बिजली है। आज पाकिस्तान सोलर एनर्जी पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। हमें डैम्स बनाने पर भी इस जज्बे और तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है।